तो नमस्कार दगड़ियों, एक बार फिर स्वागत है आपको ये यूट्यूब चैनल में। अब मेरा नाम है मुकेश उत्तराखंडी और आज मैं जाना छूँ एक नेचुरल वाटर पॉइंट में। तो एक तो मैंने पहले भी दिखा छो बदान जे एक लिंक मैं आई बटन में डाल दूँ मथी हम जाके देख लिया। और दूसरू जो हमारू नेचुरल जो वाटर पॉइंट वो खोली मोड़। तो जगह खोली मोड़ वो बहुत प्यारी जगह। और अब ये रास्ता जा रहा है खोली मोड़। तो खोली मोड़ से जाएंगे हम सीधा बगड़ू से डंगू मतलब ये वहाँ पे जगह का नाम है। ये जो नदी के किनारे उन जगह का नाम है बगड़ू और डंगू। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ खोली मोड़। तो खोली मोड़ का रास्ता ये है कि सड़क से आपको नीचे उतरना पड़ेगा और हम यहाँ से जाते हैं फिर इधर। और ये रास्ता है थोड़ा पथरीला रास्ता है यहाँ पे, तो हम तो इसी के सहारे जाते हैं इधर। और ये पुराना रास्ता भी हमारा, जब हमारे गांव में रोड नहीं हुआ करती थी तो हम क्या करते थे, इसी जो रास्ता है ना ये रास्ता इसी का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम दौड़ते रहते थे, बिल्कुल नहाने के लिए जाना हो तो इसी रास्ते का यूज़ करना हो। अगर हमें पिनानी जाना था तो हम इसी रास्ते का यूज़ करते थे। तो ये इस तरह का रास्ता है। और इस टाइम पूरी घास गीली है, हल्की हल्की बरसात लगी हुई है, तो चप्पल भी यहाँ पे पच पच कर रही है। जो जूते मैं पहन के नहीं आया हूँ क्योंकि मेरे पैर पे हल्की सी चोट लगी हुई है। तो उसे जूते पहनने से ये हो रहा है कि हल्का सा दर्द हो जा रहा है वहाँ पे, तो इसलिए मैंने जूते को थोड़ा अवॉइड कर दिया। तो बस मैं पहुँचने वाला हूँ खोली मोड़। कल ना रात से बारिश लगी हुई है, कल 2-2:30 बजे से यहाँ पे बारिश लगी हुई है और बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है। तो आप देख भी रहे होंगे जैसे पानी है यहाँ पे, इस रास्ते पे पूरा पानी है। और ये है हमारा खोली मोड़। तो खोली मोड़ का यहाँ का जो पानी है, जो जैसे बदान का पानी है तो सेम ऐसे ही पानी है यहाँ पे खोली मोड़। यहाँ का भी पानी बहुत ठंडा है और यहाँ की जो क्वांटिटी है थोड़ा पानी की कम है, लेकिन ये पानी भी ऐसा है कि ये 12 मास यहाँ पे बहता रहता है। तो यहाँ पे ये नल लगाया गया है यहाँ पे, ताकि गांव के लोग यहाँ पे पानी पी सकें और पानी भर सकें यहाँ से बोतल में। तो ये पानी भी 12 महीने यहाँ पे बहता रहता है और पानी बहुत ही ठंडा है। और ये पानी भी अंदर मतलब ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, तो इसको फ़िल्टर करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, तो इसको आप डायरेक्ट पी सकते हो। तो ये पानी भी बहुत ठंडा है और ये भी प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, जैसे आप इसे पी सकते हो। और ये पानी भी पहले की तरह मतलब जो जब से ये गांव है तब से ही है और आज तक है। और बिल्कुल मीठा पानी है, इससे आप यहाँ पे मुंह धोने के काम कर सकते हैं। जब हम पहले इस रास्ते से गुजरा करते थे या जब इन खेतों में काम हुआ करता था तो इसी पानी का यूज़ करते थे। तो इसको बोलते हैं खोली मोड़ का पानी या खोली मोड़ी का क्या बोलते हैं पंदेरा, तो इसको ये बोला जाता है। यहाँ पे जस्ट मेरे पीछे एक मंदिर है जो कि गांव में ही दादाजी हैं उनके नाम का मंदिर है यहाँ मेरे पीछे। और यहाँ से हमारे जो स्यारे हैं वो शुरू हो जाते हैं, इस पानी से ही यहाँ पे स्यारे शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से जो आप चाहे तो यहाँ से लिंगड़े भी टीप सकते हैं। आप अंदर वहाँ जाओगे तो आपको लिंगड़े मिल जाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के कि वहाँ पे कैसा है नदी और कैसे वहाँ पे हम लिंगड़े टीपते थे, और रौला भी दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा। तो चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो मैंने ये छाता लिया हुआ है इसलिए क्योंकि हल्की हल्की ना फुहार वाली जो बारिश है वो हो रही है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने ये छाता पकड़ा हुआ है।
तो यही वो मंदिर है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ये हमारे दादाजी थे तो उनके नाम का ये मंदिर बना हुआ है। तो ये भी बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ से हमारे स्यारे शुरू हो जाते हैं। तो ये स्यारे होते हैं बेसिकली वो होते हैं जो पानी वाली खेती होती है, यानी इन खेतों में पानी की ज़रूरत होती है, तो इनको इसलिए स्यारे बोला जाता है। तो ये सारे आप देखोगे तो इधर ये सारे स्यारे हैं। खोली मोड़ से यहाँ पे नीचे स्टार्ट हो जाता है रोड के, तो यहाँ पे सारे स्यारे हैं। ये यहाँ की पगडंडी है जो अक्सर पहाड़ों में होती है। दो खेतों के बीच में अगर रास्ता होता है तो इसी तरह रास्ता होता है। ये पत्थरों की दीवार है, इसको हम गाँव की चाइना बॉर्डर भी बोल सकते हैं। तो नदी में जाते समय सबसे पहले पड़ता है हमको बदान का रौला। ये बदान वो रौला वही है जो ऊपर बदान का पानी है ना, तो वो पानी इधर ही आता है बाद में, तो इसको बदान का रौला बोलते हैं। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे बरसात का मौसम है तो पानी यहाँ पे ज़्यादा है। हमारे गांव का बदान का रोला है और ये उसका मुख है। यहाँ पे जाके ये रोला नदी में मिल जाता है। तो जितना भी पानी है सब ऊपर से आ रहा है, यानी खोलघाट जो गांव है खोलघाट से होते हुए खोलघाट के रोला से होते हुए बदान के रोला से होते हुए सीधा मिल जाता है यहाँ पे डंगू में। तो जहाँ पे ये नदी में मिलता है उसको डंगू बोला जाता है। और इसी के अगर रोले की बात करें तो यहाँ लिंगुड़े अच्छी मात्रा में मिलते हैं। लिंगुड़े हमारी पहाड़ी सब्जी है तो वो भी यहाँ पे अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। अभी बरसात है तो थोड़ा बड़ा हुआ है, तो कभी कभी तो ये पानी बड़े उफान पे होता है, यहाँ पे क्रॉस करना भारी हो जाता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो डंगू है। तो डंगू यानी यहाँ पे बड़े बड़े डांग हुआ करते थे। डांग बोले तो बड़े बड़े पत्थर, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा, यानी बड़े बड़े पत्थरों को गढ़वाल में डांग बोला जाता है। तो उसी डांग के नाम पे यहाँ पे जो जगह पड़ गई उसका नाम पड़ गया डंगू। तो यहाँ पे नदी में बड़े बड़े पत्थर हैं इसीलिए इसका नाम डंगू पड़ा है। और यहाँ पे ना पहले नहाया करते थे। अभी के जो लड़के हैं वो तो नहीं नहाते यहाँ पे, लेकिन पहले जो थे यानी इससे पहली वाली एज के बच्चे मेरे जितने या मुझसे बड़े वो सब यहीं पे नहाया करते थे। और यही गांव का एक पहले पिकनिक पॉइंट हुआ करता था कि दोपहर में 1-2 बजे के बाद सारे लड़के आपको यहाँ पे नहाते हुए मिलते। और यहाँ पे कपड़े धोने का भी है, एक पत्थर है यहाँ पे थोड़ा फिसलन वाला, तो उस पर कपड़े भी धोए जाते थे। अगर घर में कोई भारी कंबल हो गया, बोरी हो गया, तो वो आपको धोने हैं तो वो इस जगह पर आकर धोते थे। पानी बिल्कुल साफ था। अभी थोड़ा मटियाला है पानी, क्योंकि ऊपर का जो बरसात है ऊपर बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण ये होता है कि पानी पूरा मटियाला हो जाता है। तो ये है हमारा डंगू। जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखोगे आप तो वहाँ पे आपको पुल नज़र आएगा जिसे डाट पुल बोलते हैं।
नदी को क्रॉस करने के लिए बनाया गया था कि अगर आपको इस नदी को क्रॉस करना है तो उस पुल का यूज़ करना होगा। थोड़ी ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको घोड़ नज़र आएगा। तो घोड़ है जो एक विश्राम स्थल है, वहाँ पे पीपल का पेड़ है और ये बहुत पुराना है। अगर मैं बात करूँ इस घोड़ की, तो घोड़ में जो विश्राम स्थल है बहुत पुराना बना हुआ है, क्योंकि पहले पुराना रास्ता यही था। तो आने जाने वाले जो यात्री थे इसी का यूज़ करते थे आराम करने के लिए। तो एक चढ़ाई को क्रॉस करने के बाद पहाड़ों में होता है कि थोड़ा आराम करने की आवश्यकता होती है, तो वो यही जगह थी कि यहाँ पर आदमी बैठ जाता था और जो अगर कोई सामान उमान है तो उसको बिसा भी लेता था। बिसा बोले तो थोड़ा थकान को दूर करने के लिए एक जगह पे मतलब कि अपने बोझ को थोड़ा नीचे रखना, तो उसको बोलते हैं गढ़वाली में बिसा, तो बिसा भी लेता था। तो ये है हमारा यहाँ पे घोड़, घाटपुल, होलीमूड और डंगू नदी अभी अच्छी खासी है। आप ना हमें नहाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अगर एक जगह पर आप बैठ जाओ थोड़ी दूर तक तो आपको नदी धकेल देती है आराम से। बस ये है कि पत्थरों से बच के ऐसे नहाते हैं। और जो स्यारे हैं ये पूरे हरियाली हो रखी है इनमें, क्योंकि पानी इनको भरपूर मात्रा में भी मिल ही रहा है। तो यहाँ पे बहुत सी यादें हैं जुड़ी हुई है पहले बचपन की, जब यहाँ पे नहाते थे, ठंड बनाते थे। ठंड यानी पत्थरों को रोक रोक के थोड़ा सा तालाब टाइप का बना लिया तो उसको ठंड बोलते थे, तो वो बनाते थे। अब तो गांव में ना हमारी उम्र के कोई है नहीं, और जो छोटे छोटे हैं वो नहाते भी नहीं हैं, तो इसलिए अब इसको कोई यहाँ पे कोई नहाने के लिए आता नहीं है। नहाने के लिए जाते हैं तो थोड़ा दूर जाते हैं, थोड़ा अवॉइड करके, मतलब गाँव वालों को थोड़ा हट के वहाँ जाते हैं। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको आगे का। पानी को देखते रहने में भी ना एक अलग ही सुकून मिलता है, कि पानी को जो बहते हुए देखना, उसके जो साउंड होता है और उसके जो बुलबुले उठ रहे हैं, पानी जब टकरा रहा है किसी पत्थर से तो हल्के से बुलबुले उठ रहे हैं वाइट वाइट से, उनको देखने में एक अलग ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि माइंड रिलैक्स हो रहा है अपने आप में, बिना किसी दवाई के, बिना किसी अलग से मतलब कुछ किए बिना यहाँ पे आपको जाकर माइंड रिलैक्स हो जाता है। हम तो अक्सर आया करते हैं यहाँ पे इन पहाड़ों में अपनी थकान मिटाने के लिए। शायद आपको मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही हो, क्योंकि बिल्कुल मैं नदी के पास बैठा हुआ हूँ, तो मेरी आवाज़ इस टाइम क्लियर नहीं होगी। पानी की आवाज़ ज़्यादा होगी, पर देखिए पानी की बौछारें वो यहाँ तक आ रही है। और ऐसी मौसम में जो पानी वाले जो होते हैं ना कीट पतंगे, जो कीट होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, जलीय जानवर जो भी बोल सकते हैं उनको, वो इस टाइम बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि पानी इस टाइम उफान पे है। तो आपको जो पानी वाले सांप ये अक्सर आपको रोड पे मिल जाएंगे, सड़कों पे इधर किनारे किनारे मिल जाएंगे, थोड़ा उनसे भी बच के चलना होता है।
काठपुल बोला जाता है। यही वो है जो सबसे पुराना पुल है यहाँ पे। और उदय है, उधर है गैड, उधर बिदे डूंगी और ये पूरा पलछाल है। ये सलडांग है, यहाँ पे सलडांग बोला जाता है इस जगह को। और ये है हमारा खोड़, जिसको हम खोड़ बोलते हैं, वो ये जगह है। और ये धार है इसके पीछे की तरफ, यानी अगर पलतीर बोला जाए पिछली तरफ इस्तेमाल गाँव है। और यही जो पुराना रास्ता वो यही है, जो ये रास्ता है ये पुराना रास्ता है। और यही जा कर के सीधा हम पिनानी गाँव या जबरोली गाँव जाया करते थे। ये सारे यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये स्यारे हैं। और ये नदी, इसी नदी के भरोसे यहाँ पे जो खेती की जाती है, जो स्यारे किए जाते हैं, तो वो इसी नदी के भरोसे किए जाते हैं कि अगर इस नदी में पानी होगा तो किए जाएंगे, अगर कभी कभी पानी नहीं होता तो नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये ब्लॉग, ये पुराने रास्ते, ये पुरानी यादें, ये बहती नदी और ये ग्रीनरी। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय देवभूमि।